ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग इस समय नई दिल्ली में चल रही है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, उन सबको ब्रीफ करेंगे इस पूरे ऑपरेशन के बारे में कि आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, इसके उद्देश्य क्या था, किस तरह से ये सारा ऑपरेशन रहा, उसके संबंधित सभी जानकारी जो है वो जितने भी ऑल पार्टी के लीडर्स हैं उन सबको दी जाएगी। इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग जो है इस समय नई दिल्ली में चल रही है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस मीटिंग को ले रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ होम मिनिस्टर अमित शाह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और अन्य कई इंपॉर्टेंट नेता जो हैं वो मौजूद हैं। और वहीं पर अपोजिशन पार्टी से राहुल गांधी, वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर और अन्य कई बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। और इस मीटिंग में जो सरकार है वो पूरी तरह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी पार्टी को ब्रीफ करेंगी कि इस ऑपरेशन सिंदूर जो वो किस तरह से रहा, कैसी उसकी एग्जीक्यूशन रही। क्योंकि आपको जैसे जानकारी की पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया और पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, उनको ध्वस्त किया गया, जिसमें पाकिस्तान और पीओजे इन दोनों इलाके में नो स्ट्राइक की गई और अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक में जितने भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे उनको ध्वस्त किया गया। इसके बारे में इस पूरी जानकारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएंगी सरकार द्वारा। सरकार इसमें पूरी तरह से ब्रीफ करेगा और आपको जैसे बता दें कि इसमें उद्देश्य बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा कि आखिर क्यों ये करना पड़ा, टारगेट हिट रहे और किस तरह से ये पूरा इंपैक्ट इसका रहा, क्या प्रभाव रहा, कैसा ये पूरा ऑपरेशन था, इसके बारे में पूरी जानकारी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी। वहीं पर भारत का डिफेंस इस समय कैसा है, उसकी तैयारियां कैसी हैं अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, क्योंकि जिसकी आशंका भी इस समय काफी लग रही है कि पाकिस्तान ने भी धमकी दी है कि वो भी अपने समय अनुसार अपने हिसाब से रिटेलिएट करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा भारत के इस हमले को। उन्होंने इसे एक्ट ऑफ वॉर भी कहा है कि उनके ऊपर एक तरह से युद्ध जो है वो थोपा गया है। लेकिन वहां पर टेरर कैंप्स चल रहे थे, इससे कोई शक नहीं और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री है, वहां पर आतंकी तैयार किए जाते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को और उन्हीं टेरर कैंप्स को सिर्फ निशाना बनाया गया। लेकिन तैयारी कैसी रहेगी डिफेंस की अगर इन केस पाकिस्तान जंग का ऐलान कर देता है और पाकिस्तान भी रिटेलिएट करता है, उसके बारे में भी सभी पार्टीज को जानकारी दी जाएगी कि भारत का डिफेंस किस तरह से तैयार है। वहीं पर जॉइंट मिलिट्री एक्शन की कैसे ये मिलकर कोऑर्डिनेशन रही, कितना एक सक्सेसफुल ये पूरा ऑपरेशन रहा और जॉइंट मिलिट्री का कितना बड़ा इसमें एक बड़ा रोल रहा, वो भी पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी और किस तरह से इन 9 लोकेशंस पर, इन टेरर कैंप्स पर हमला किया गया और उसे तबाह किया गया। हालांकि जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि काफ़ी लीडर जो हैं इस ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद हैं, जो कि इस पार्टी जो अभी भी मीटिंग इस समय चल रही है। कुल मिलाकर 25 मिनट तक ये सारी स्ट्राइक चली थी, अलग अलग जगह 9 लोकेशंस पर 25 मिनट तक ये स्ट्राइकिंग की और तकरीबन भारतीय सीमा के ने जो है भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर जो टेरर कैंप्स थे उसे खत्म किया और हवाई स्ट्राइक की गई, मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी स्कैल्प जो मिसाइल, क्रूज मिसाइल इस्तेमाल की गई, हैमर मिसाइल इसमें इस्तेमाल की गई। इसमें सबसे बड़े आतंकी अजहर मसूद जो कि जैश ए मोहम्मद का सरगना है, उसके भी स्ट्रक्चर को ख़त्म किया गया और उसके परिवार के 10 मेंबर जो है ख़त्म हुए, जो खुद उसने इसके बारे में जानकारी दी थी और उसके कई अन्य साथी भी इन हमलों में मारे गए हैं। यानी कि ये आतंक की जो फैक्ट्री वहाँ पर चल रही थी उसे बड़े ही सफलतापूर्वक जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया, ख़त्म किया गया। अब इसी की पूरी सफलता की जानकारी जो है, इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने सुझाया था, कितना सक्सेसफुल रहा और कैसा ये सारा ऑपरेशंस था, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है इस पर सरकार जो है वो अपोजिशन पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं उन सभी पार्टीज को इसके बारे में जानकारी देगी।